भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं, अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं, सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिल फेंक आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं, अंदर घुसते ही कस्टमर फंसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कह के जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे ही इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है। लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है। आप उसके सगे माँ बाप ही हैं ना? जी साहब। तो आप दोनों ने 14 साल की बच्ची को स्टेरॉइड्स दिए ताकि वो 18 साल की लग सके। कैसे माँ बाप हैं आप? हमने नहीं दिए हैं साहब, नरपत के भाई भैरव और टैक्सी सेठ ने दिए हैं। तो आप दोनों ने उनकी कंप्लेन पुलिस में क्यों नहीं की? उनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी में हो ना हो, मुझ में है। What? जी, मरने से पहले लड़की ने भैरव का नाम लिया था। ये रहे उसके ब्लड सैंपल्स और डीएनए रिपोर्ट्स। पहला ऐसा मर्द देखा जिसमें इतनी हिम्मत है। उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। हाँ सिद्धू। क्या जीजू, एनिवर्सरी पे भी लेट? लंच के लिए घर आने वाले थे ना, कहाँ है? मैं पुरानी बिनी मिल्स जा रहा हूँ। बिनी मिल्स? वहाँ क्या काम है आपको? बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीमा से कहना खाना खा ले, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? भैरव कहाँ है? पुलिस वाले और कुत्ते यहाँ अलाउड नहीं है। क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने, पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा, भैरव कौन है? कौन है भैरव? मैं हूं मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना, तो मेरा नाम सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। मुझे मत मारो, बख्श दो मुझे। कितने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे,
तूने माफ किया उन्हें? हाँ? मारो साले को। मार दो। ए, क्या कसूर था मेरे जीजा जी का? तेरे खिलाफ कंप्लेन की यही ना? हाँ? जिस आदमी ने भैरव को मार डाला उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। कहाँ रहता है वो? यही रहूंगा मैं। ठीक कहते थे जीजू, इनके खिलाफ आवाज ना उठाना गलती है। बस अब बहुत हुआ। कलकत्ता को नरपत के खौफ से मैं आजाद करूंगा। तुमने उनका ठेका ले रखा है। उन्होंने तुम्हारे जीजा को मार डाला। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम डरकर भाग नहीं सकते, डरकर उन्हें भागना होगा, और वो भागेंगे भी। तुम हमारे साथ आ रहे हो। तुम्हें मेरी आप कसम। समझती क्यों नहीं है? तुम अपने जीजा को तो खो चुके हो। मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपनी बहन को भी खो दोगे। चलो। बेटे, हमने सुना है तुमने भैरव को मार दिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। उस कमीने ने मेरे चारों बेटों को मार डाला। तुम्हें जिस माँ ने भी जन्म दिया हो, पर मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानूंगी मेरे लाल। तुम कलकत्ता में ही रहकर हमें इंसाफ दिलाओगे ना? चलो चलो यहाँ से, चलो ना। तुम्हें देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब हमारी उम्मीदों को ठोकर मार के मत जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसलिए यहाँ नहीं आया है। चलो भाई यहाँ से मत जाओ। आप ही हमारी हिम्मत हो। अगर आप हमारे साथ हो तो हमें भी लड़ने का जज्बा आएगा। आप हमारे लीडर हो। तुझे क्या लगा बे? मेरे भाई को मार डालने के बाद तू बच जाएगा? तू जानता है तू अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। तुम सारे इसे अभी तक जिंदा देखकर खुश हो ना? लेकिन तुम सबके सामने मैं इसे मौत के घाट। सुनो सिद्धू, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और हर जरूरतमंद का साथ दो। ये सारी जनता भले ही इस कुत्ते से क्यों ना डरती हो, पर इस कुत्ते को तुमसे डर लगना चाहिए, तुम्हारे नाम से कांपना चाहिए। चाहूं तो तुझे इसी पल मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को तबाह होता हुआ देखे, तेरी शिकस्त की गूंज तेरे कानों में पड़े। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि कलकत्ता में गुनाह करना तो क्या, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस भी नहीं ले पाएगा मेरी परमिशन के बगैर। नायक सिद्धार्थ नायक। मुझे धमकी दी, हिम्मत तो देखो साले की। उस कमीने ने कोलकाता के पब्लिक के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मरना होगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाई वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ गया है।
जमकर पढ़ाई करो। कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा वो इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। बैंड बजा दिया साले ने। उसके पास ही मत जाना भाई। अगर उसे टच भी किया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो चलता है तो लोग फूल बरसाते हैं, भगवान की तरह उसे पूजते हैं। स्टेट के सारे एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सब उसका साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि अपना मिनिस्टर भी उसका साथ दे रहा है। आज पूरे कोलकाता में नायक के ही चर्चे हो रहे हैं। नायक ने उन लड़कियों को बचाया जिन्हें निर्भय और उसका भाई विदेशों में भेजने वाले थे। सब उसे भगवान मानने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी विदेश से वापस ले आया है जो वहां पहले भेजी गई थी। मुझे लगा था मैं आपको दोबारा नहीं मिल पाऊंगी पापा। वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उसने हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। आज तक लोगों ने हथियार उठाए हैं सिर्फ गुनाह करने और करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस देवता से मिलना चाहती हूँ माँ।